जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। देखिए जलते दिए भी बुझ गए, अजब दीपक राग गाया आपने। मैं तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मैं फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया स्फीयर पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भाषण की जो फरवरी 2024 में राज्यसभा में हुआ था और आज भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रहता है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने अंतरिम बजट 2024-25 में बोलते हुए सरकार पर इतने तीखे और शायराना अंदाज में सवाल खड़े किए कि उनका भाषण वायरल हो गया। उन्होंने साफ कहा, मैं अमृतकाल के बजट की नहीं, गरीबों की रोटी और दाल की बजट की चर्चा करूंगा। देश ये कैसा बनाया आपने, लूट कर पैसा बनाया आपने। देखिए जलते दिए भी बुझ गए, अजब दीपक राग गाया आपने। मैम, पूरा सदन अमृतकाल के बजट की चर्चा कर रहा है, मैं तो गरीबों की रोटी और दाल के बजट की चर्चा करूंगा। आज हम इस पूरे भाषण को सेक्शन बाय सेक्शन समझेंगे। क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने उठाए, किस तरह के आंकड़ों पर हमला बोला और आखिर में क्या भविष्यवाणी की। हम आपको बताते चलें, 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया। ये पूरा बजट नहीं था, बल्कि चुनाव से पहले का अस्थायी बजट था। इसमें बड़े टैक्स बदलाव नहीं किए गए थे। सरकार ने पूंजीगत खर्च बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ कल्याणकारी योजनाओं पर जोर दिया था। सरकार का दावा था कि पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे, कैम्पेक्स बढ़ा और देश अमृतकाल में है। लेकिन विपक्ष का कहना था कि ये बजट आम आदमी की समस्याओं, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की हालत से दूर है। इसी बहस के दौरान इमरान प्रतापगढ़ी जी का ये भाषण आया। इमरान प्रतापगढ़ी ने सबसे पहले कहा कि मैं इस बजट को अमीरों के लिए पेश किया गया बजट कहूँगा, इसमें गरीबों के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी दिखा रही है, लेकिन हकीकत अलग है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मैं इस बजट को अमीरों के लिए पेश किया गया बजट कहूंगा। इसमें गरीबों के लिए कुछ है ही नहीं। नौकरी मांगने वाले नौजवानों पर लाठियां बरसाने वालों, आपने इस बजट में युवाओं को क्या दिया? आपने पुरानी पेंशन बहाली की मांग करने वालों को क्या दिया? सालों से अपने लिए छत तलाश रहे लोगों को आपने इस बजट में क्या दिया? और फिर आपको पूरी उम्मीद है कि पूरा देश आपके इस पेश किए गए बजट पे लहालोट हो जाए, तालियां पीटे, मंगल गान गाए। कैसे संभव है? उन्होंने प्रधानमंत्री की सबको पक्का घर वाले वादे को याद दिलाया और पूछा कि 2022 में जो वादा किया गया था उसका क्या हुआ। इसके साथ उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई का जिक्र किया और कहा कि एक तरफ घर देने का वादा और दूसरी तरफ घर तोड़े जा रहे हैं। मैं सदन में खड़ा होकर के इस बजट पे चर्चा करते हुए कहना चाहता हूं कि इस बजट में फुटपाथ पर रहने वाले, छप्परों में रहने वाले, झुग्गियों में रहने वालों के लिए क्या है, उनके लिए क्या है, जो प्रधानमंत्री के किए गए वायदों की बाट जोह रहे हैं। हर साल फरवरी की खूबसूरत सुबह और सजी हुई संसद से बरसते हुए झूठे वायदों की जवाबदेही कौन तय करेगा? कौन बताएगा कि 2022 में प्रधानमंत्री जी जो सबको पक्का मकान देने वाला वायदा किए थे उसका क्या हुआ? लोगों के सरों पर छत देने वाले प्रधानमंत्री जी के जुमलों से अलग उन्हें यह क्यों नहीं दिखता कि राज्यों में बैठे हुए उनके नुमाइंदे लोगों के सरों की छतें उजाड़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश हो, असम हो, जम्मू कश्मीर हो, मध्य प्रदेश हो, भाजपा शासित राज्यों के बुलडोजर न सिर्फ लोगों के घरों को उजाड़ रहे हैं, बल्कि कुचल रहे हैं लोकतंत्र को, संविधान को, अदालतों के मेयार को। एक दिलचस्प पॉइंट उन्होंने उठाया, वित्त मंत्री 3 करोड़ घरों की बात कर रही हैं, प्रधानमंत्री 4 करोड़ की। पहले आप खुद तय कर लीजिए कि 3 करोड़ सही है या 4 करोड़। मैं आंकड़ों की बाजीगरी से अलग हट करके इस बजट पर एक बात कहना चाहता हूं। आंकड़े तो ऐसे हैं इस बजट के, ये कह रहे हैं 4 करोड़, वित्त मंत्री जी 3 करोड़ कहती हैं, प्रधानमंत्री जी 4 करोड़ कहते हैं। पहले तो आप इस झूठ में ही आपस में ही सलट लीजिए कि 4 करोड़ सही है या 3 करोड़ सही है। आंकड़े तो ऐसे हैं इस बजट के मैम कि जो सुने वो बस पथराई आंखें लेकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाए। लेकिन झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। मैम,
रोजगार, महंगाई, किसान, मनरेगा, पेट्रोल डीजल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम, फसलों की एमएसपी की गारंटी, इन सब जन सरोकार की बातों से इस बजट का कोई लेना देना नहीं। हमारे ट्रेजरी बेंच के साथी हंगामा कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं, मैं वो एक बार इनके एक नेता एक गांव में गए और उन्होंने गांव में कहा कि गांव वालों आओ, मैं तुम्हारी समस्याएं समाप्त करना चाहता हूं। गांव वाले इकट्ठा हो गए। नेताजी ने गांव वालों से कहा बताओ तुम्हारी 2 समस्याएं बताओ, मैं दोनों समस्याओं का यहीं पे समाधान करूंगा। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी पहली समस्या है कि हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो नेताजी ने मोबाइल निकाला, कहीं फोन मिलाया और मिला के फोन पे पता नहीं क्या कुछ कहा कि यहाँ गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल तुरंत यहाँ हॉस्पिटल चाहिए। गांव वाले खुश हो गए कि 1 मिनट में यहाँ हॉस्पिटल आ रहा है। अगली समस्या के बारे में उन्होंने नेताजी ने गांव वालों से कहा कि मैंने आपकी पहली समस्या समाप्त कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब इस गांव में कोई भी मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है। ये है इनके काम करने का तरीका, ये है झूठ बोलने का तरीका। उन्होंने याद दिलाया कि सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां का बोझ अब इस सरकार पर है। नौकरियां मांगने वाले युवाओं पर लाठियां बरसाने का जिक्र भी उन्होंने किया। इलाहाबाद, दिल्ली, कोटा जैसे शहरों में छोटे छोटे कमरों में अभावों के साथ पढ़ाई कर रहे युवा किताबों के साथ गल चुके हैं। उनके हिस्से अधेड़ अवस्था तो आई है, लेकिन नौकरी और रोजगार नहीं आया। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का दावा करने वाली ये सरकार 10 साल में युवाओं को नौकरियां नहीं दे पा रही है। 20 करोड़ नौकरियों का बोझ है इस सरकार के कंधे पर, और 2024 में देश देखेगा कि उन्हीं 20 करोड़ नौकरियों के बोझ तले दबकर बैठ जाएगी यह सरकार। यह देश देखेगा, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। देश का युवा नाराज है, देश का युवा गुस्से में है। ऐसे में उसकी पीड़ा को इस बजट में कहीं भी आवाज देने की कोशिश नहीं की गई। कृषि विकास दर 2014 में 4.6 से घटकर 1.8% हो गई है। हर दिन 31 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस, आटा, दूध, दही सब पर जीएसटी। उन्होंने कहा कि फिल्मों को टैक्स फ्री किया गया, लेकिन कफन पर भी जीएसटी लगा दिया गया। इन्होंने वायदे किए बड़े बड़े, जो 10 साल के इनके वायदे हैं, मैं उनके बारे में बात करूंगा। वायदों से ज्यादा इनके नारों पे बात करूंगा। पहला नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आइए इस नारे की समीक्षा करते हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, सब चीज पे जीएसटी। अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। मैम, ये सरकार झूठ की सरकार है। ये सरकार के जितने दावे हैं सब खोखले हैं। उन्होंने मध्यम वर्ग पर जीएसटी का बोझ, प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म का शुल्क और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को भी उठाया। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे सबका साथ सबका विकास। ये कैसा सबका साथ सबका विकास है कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप आपने बंद कर दी, आपने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का बजट घटा दिया। आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, आप बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी आंखें हाथरस से लेकर कठुआ से लेकर के और देश की जंतर मंतर की सड़क वो देख रहे हैं, जो हमारी ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियों को प्रधानमंत्री की चौखट पे अपना मेडल रख देना पड़ रहा है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। मैम, कृषि विकास दर जो 2014 में 4.6% थी, इस वर्ष गिरकर 1.8 कैसे हो गई? क्यों हर दिन 31 किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं? ये सरकार उन पर क्यों बात नहीं करती? कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की, और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपको बाकी जगहों पर टैक्स लेना है, हर जगह टैक्स लेना है। मिडिल क्लास से आपका कोई रिश्ता नहीं। मिडिल क्लास तो आपसे कह रहा है कि मोहब्बत, भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। वो पुराने दिन जो बहुत अच्छे थे, वो पुराने दिन जहां लोग एक दूसरे से मिलजुल करके रहते थे। मैम, भाषण के अंत में उन्होंने एक भविष्यवाणी की और कहा कि ये सरकार का आखिरी बजट है। अगली बार न्याय का बजट आएगा, महिलाओं, युवाओं और सामाजिक न्याय का बजट, जिसकी चर्चा राहुल गांधी पूरे देश में कर रहे हैं। मैं तो वित्त मंत्री जी का भाषण सुन रहा था, ये कहा जा रहा था ये अमृत काल का बजट है, ये अमृत काल का बजट है। ये कौन सा बजट है ये बाद में तय होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये इस सरकार का अंतिम बजट है, आखिरी बजट है। इसके बाद
न्याय का बजट पेश होगा जिसकी इमरान चर्चा जी, राहुल गांधी जी अपना- पूरे देश में कर अपना- रहे हैं। अपना- न्याय अपना का वाणी बजट, को विराम 5 न्याय, दीजिए। महिलाओं Your के time लिए, is over. युवाओं के लिए, सामाजिक न्याय की बात जिसकी चर्चा पूरे देश में Your time जाकर is के राहुल over. गांधी जी कर रहे हैं, वो न्याय का बजट पेश होगा अगली बार। ये इस सरकार का अंतिम बजट है, अंतिम बजट है। अमृतकाल में गरीबों की रोटी और दाल के लिए इस बजट में Thank you. कोई प्राविधान नहीं आपका है, time- कोई आपका चर्चा time नहीं खत्म हो गया है। है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, ये था इमरान प्रतापगढ़ी का वो भाषण जिसने बजट चर्चा को गरीबों और युवाओं के मुद्दों पर केंद्रित करने की कोशिश की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।